हेलो मॉमीज, वेलकम टू माय चैनल टिप्स एट होम। तो गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के पहले तिमाही के दूसरे महीने में शिशु का होने वाला विकास, आपके शरीर में क्या क्या बदलाव आएंगे और आपको किन इम्पोर्टेंट बातों का ध्यान रखना है। तो जैसे ही आपके पीरियड्स ओवर होते हैं उसके 4 से 5 दिन बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, जिससे आपको कंफर्म हो पाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। ये टेस्ट आप घर पर या हॉस्पिटल में जाकर भी कर सकते हैं। कई बार ये होता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट करने पर वो बहुत ज्यादा लाइट होता है और डाउटफुल रहता है कि आप प्रेग्नेंट हैं भी या नहीं। इस कंडीशन में डॉक्टर आपका एक बीटा एससीजी नाम का टेस्ट करवाते हैं। बीटा एससीजी एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी में प्रेगनेंसी कंसीव होने पर रिलीज होता है। तो इसलिए प्रेगनेंसी कंसीव होने के 4 से 5 हफ्ते बाद ही किसी मदर को ये रियलाइज हो पाता है कि वह प्रेग्नेंट है। अब बात कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद आपके शरीर में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। तो आपको नोजिया, वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम रह सकती है। आपके पेन एब्डोमेन, हेडेक भी रह सकता है। बहुत सारी मदर्स को ये प्रॉब्लम रहती है, हेडेक और पेन एब्डोमेन की। इसके अलावा आपको बार बार यूरिन जाना पड़ सकता है। आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है। कॉन्स्टिपेशन रहने का एक कारण प्रोजेस्टेरोन लेवल का हमारी बॉडी में बढ़ जाने की वजह से होता है। जब प्रेगनेंसी होती है तो बॉडी में प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन बहुत ज्यादा हाई लेवल पे हो जाता है, जिस वजह से मदर्स को कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। इसके अलावा ब्रेस्ट में टेंडरनेस भी रह सकती है। टेंडरनेस रहने की वजह से जब आप चलेंगी तो आपको बहुत बार पेन हो सकता है। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आप सपोर्टिव ब्रा पहन सके तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उससे ब्रेस्ट में पेन आपका काफी रिलीफ फील होगा आपको। इसके अलावा आपके बार बार मूड स्विंग्स हो सकते हैं, यानी कि आपको एकदम से गुस्सा आ सकता है। ये सब आपका प्रेगनेंसी हार्मोन के फ्लक्चुएशन की वजह से हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं बेबी के विकास की। तो जैसे आपका पीरियड्स ओवर होता है उसके 4 से 5 दिन के बाद जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और आपको कंफर्म हो पाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो बहुत सी मदर्स को ये लगता है कि उनके बेबी का डेवलपमेंट अब शुरू हुआ है और उनके बेबी का पहला महीना अब शुरू हुआ है। पर ऐसा नहीं होता है। आपके पीरियड्स के लास्ट डेट से आपकी प्रेगनेंसी का दिन जोड़ा जाता है, यानी कि जब आपका पहली डेट आई थी वो पूरा महीना आपका फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी गिना जाता है। यानी कि आपके बेबी का विकास 1 महीने पहले ही शुरू हो गया होता है। अब जब आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया उसके बाद आपके बेबी का सेकेंड मंथ शुरू होता है। इसके अलावा इस महीने में बेबी की लंबाई 1 से 1.5 इंच तक हो चुकी होती है। इसके अलावा बेबी के हाथ पैर बन चुके होते हैं। बेबी के सिर का एक हिस्से का विकास हो चुका होता है। बेबी के छोटे छोटे बर्ड्स नजर आने लग जाते हैं, यानी कि उसकी ईयर, नोज वगैरह बन चुकी होती है। इसके अलावा उस सैक में से एक छोटी सी टेल नजर आना शुरू हो जाती है, जो आगे चलकर उसके बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कि आपको इस महीने में किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आपको अपने फॉलिक एसिड, विटामिन मेडिसिन शुरू कर देनी है, क्योंकि शुरू के 3 महीने में बेबी के पूरे बॉडी पार्ट्स बनते हैं जिनमें फॉलिक एसिड का बहुत बड़ा रोल होता है, जो आपके बेबी के इन पार्ट्स बनने में हेल्पफुल रहता है। तो आपको फॉलिक एसिड और अपने विटामिन की मेडिसिन शुरू करनी है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको नोजिया, वॉमिटिंग रह सकता है, तो इससे बचने के लिए आपको एक ही टाइम बहुत ज्यादा खाने से बचना है। आपको अपनी पूरी 3 मील को पूरे दिन भर में 4 से 5 मील में डिवाइड कर लेना है। आपको थोड़ा थोड़ा बार बार खाना है और इस बात का ध्यान रखना है कि अगर डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट नहीं बताया है, आपकी पहले कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है जिसमें आपके मिसगैरेज के चांसेस हैं, तो आपको एवरी मील के बाद थोड़ा वॉक करना है। हर मील के बाद आपको थोड़ा चलना है, ताकि आपने जो भी मील लिया है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। इस महीने में आपका बहुत ज्यादा वेट गेन नहीं होगा। अगर बात करें बेली फैट की, तो वहां भी आपको अपना बेली बम नजर नहीं आएगा, क्योंकि अभी बेबी बहुत ज्यादा छोटा होता है। अभी कोई भी बाहर से आपको देख के नहीं बता सकता कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आप मेरी इस सीरीज में जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इसके अलावा अगर आपकी भी कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है
तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकूं और आपको एक अच्छी एडवाइस दे सकूं। तो आज के लिए बाय बाय।